नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अफगान संकट के बीच दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद यूएनएचसीआर यानी कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त दफ्तर के बाहर अफगानी लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इनको हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि कोविड काल में राजधानी दिल्ली के लोगों को 100 से ज्यादा भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक ही जगह 500 रिफ्यूजी इकट्ठा कैसे हो गए। इसके जवाब में कोर्ट में केंद्र ने कहा कि वह 2-3 दिनों में इस मसले को सुलझा लेगा, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र को वक्त देते हुए सुनवाई अगले हफ्ते मंगलवार के लिए टाल दी। साथ ही कोर्ट ने यह बात भी उठाई कि जब प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड या बोट क्लब को चिन्हित किया गया है, तो प्रदर्शनकारी यूएनएचसीआर दफ्तर के बाहर क्यों बैठे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि अगर आप 500 लोगों को ऐसे खड़े होने देंगे तो ये जरूर कोरोना सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा। ऐसे में अगर मंगलवार तक मामला नहीं सुलझाया गया तो कोर्ट कुछ ऑर्डर देने को मजबूर होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अफगान प्रदर्शनकारियों की तरफ से इसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने आगे कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को मास्क बांटे गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करने को भी कहा गया था। सुनवाई में कोर्ट ने पूछा कि क्या यूएनएचसीआर ऑफिस के बाहर वाली सड़क के अलावा कोई जगह है जहां प्रदर्शनकारी जा सकते हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शनकारी चाहे तो जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तय नियमों का पालन करना होगा, जिसमें प्रदर्शन से पहले इजाजत लेना जरूरी है। साथ ही सुबह 10 बजे से शाम 5 के बीच सीमित लोगों के साथ ही धरने की इजाजत होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोग ज्यादा हैं तो रामलीला मैदान जाया जा सकता है। वहीं पुलिस ने कहा कि अब तक उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाला है और संवेदनशील भी है। साथ ही पुलिस ने कहा कि आगे जो कोर्ट कहेगा वह उसका पालन करेगी। बहरहाल केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी स्वेच्छा से नहीं है, वे वहां हैं क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी है। हम सभी को समझना होगा कि शरणार्थियों का दर्द क्या है। हालांकि याचिकाकर्ताओं को भी इसे समझना चाहिए। बता दें कि याचिका वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर की गई थी, जिस पर अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।